सेवन मात्रा। यस। तो उनके सेवन की मात्रा आपको बतानी है आचार्य सारंगधर के अकॉर्डिंग। पुटपाक की मात्रा कितनी हमें सेवन करनी चाहिए? एनीवन? पुटपाक। राइट आंसर। पुटपाक जल्दी से बता दीजिए मुझे, राइट आंसर क्या जाएगा पुटपाक में? वन पल। और स्वरस में? स्वरस की सेवन मात्राएं कितनी है? स्वरस, अर्धपल, पाउडर, चूर्ण की मात्रा कितनी होनी चाहिए? चूर्ण, एनीवन? चूर्ण कितना होना चाहिए? वन कर्स। वन कर्स, ठीक है। शीत की मात्रा कितनी होनी चाहिए? शीत, शीत की मात्रा कितनी है? टू पल। और शीत किसका पर्याय है? शीत इज पर्याय ऑफ हिम। कसाय की मात्रा कितनी बताइए? कसाय सेवन अगर हमें करना है तो मात्रा कितनी है कसाय सेवन? एनीवन? टू पल। स्नेह की मात्रा कितनी है? स्नेह, अगर आपको घृतिया तेल लेना है तो मात्रा कितनी होनी चाहिए? टू पल, पक्का? फिर अरिष्ट की मात्रा भी टू पल होनी चाहिए ना? अरिष्ट, अरिष्ट आल्सो टू पल? नहीं है, वन पल। वन पल इज द राइट आंसर। फांट की मात्रा कितनी होती है? फांटम, फांटम टू पल। अवलेह की मात्रा, अवलेह की मात्रा राइट आंसर वन पल, नॉट टू पल। वन पल इज द राइट आंसर, वन पल। ठीक है, चलिए। हाँ, इन दो पाउडर्स का रोगाधिकार है ना क्या है? तालिसादी चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण, दोनों का रोगाधिकार क्या है? राज्यक्षमा। यस और नो? ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार इन दोनों में कितने भाग बम्सलोचन प्रेजेंट होता है? बम्सलोचन, इसको त्वगाछिरी भी बोलते हैं। तो तालिसादी चूर्ण में कितना है और शीतोपलादी चूर्ण में कितने भाग है? मुझे आंसर चाहिए। वन भाग कौन कह रहा है इसमें? तालिसादी चूर्ण में कितना है? फाइव पार्ट्स। यस और नो? पांच भाग, यस राइट आंसर। और शीतोपलादी चूर्ण में कितना है? बम्सलोचन, जिसको त्वगाछिरी भी बोलते हैं, राइट आंसर एट भाग। यस और नो? एट पार्ट्स और एट भाग इज द राइट आंसर। च्यवनप्राश निर्माण के लिए कितनी आम्लकी का प्रयोग किया जाता है? एनीवन? 500 और कितनी हरितकी का प्रयोग किया जाता है? हरितकी अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर क्या लगाएंगे? कितनी हरितकी है? 500? एनीवन? जीरो है ना? जीरो हरितकी, 100 कहाँ से आ गई? च्यवनप्राश के लिए जीरो। गुरुची सत्व का वर्ण क्या होता है? एनीवन? धूसर। यस और नो? धूसर वर्णी, वेरी गुड। सर्वकर्म उपयोगी स्नेह पाक आचार्य सारंगधर के अकॉर्डिंग कौन सा होता है? एनीवन? राइट आंसर मध्यम। यस, मध्यम पाक, मध्यम स्नेह पाक इज द राइट आंसर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सुरा क्या कहलाती है? बताओ मुझे। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सुरा इज कॉल्ड प्रसन्ना। यस, प्रसन्ना इज द राइट आंसर। ताड़ और खरजूर जन्य मध्य को हम लोग क्या नाम देते हैं? ताड़ या फिर खरजूर जन्य मध्य को नाम क्या दिया जाता है? बारूनी। और बारूनी मध्य नित्य सेवन किस में करना चाहिए? किस व्याधि में बताया गया है बारूनी मध्य का सेवन? एनीवन? राजक्षमा। और बारूनी मध्य किस स्रोतस का निदान है? नेक्स्ट पॉइंट। मेदोभास स्रोतोदस्ती, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। षडबिंदु तेल का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? षडबिंदु तेल सिरोरोग रोगाधिकार। ईच नॉस्ट्रिल 6 ड्रॉप्स, मुझे चाहिए मेन इंग्रेडिएंट, राइट आंसर भृंगराज स्वरस। रस तरंगिणी के अनुसार ऐसी कौन सी क्षार है जो विशेष रूप से श्वास रोग नाशक है? श्वास रोग नाशक कौन सी क्षार है? अपमार्ग या फिर और कोई क्षार है? एनीवन, जल्दी बताओ मुझे। अपमार्ग, अपमार्ग इज द राइट आंसर। हरिद्राखंड का रोगाधिकार क्या है? वैसे रत्नावली के अकॉर्डिंग हरिद्राखंड का रोगाधिकार क्या है? शीत पित्त उदर्द भी है। नेक्स्ट पॉइंट, शीत पित्त है कि उदर्द भी है? शीत पित्त उदर्द है ना, दोनों आंसर है। शीत पित्त और उदर्द इज द राइट आंसर। यस। और हरिद्राखंड का प्रयोग कितने महीने के लिए बताया है? नेक्स्ट पॉइंट। हरिद्राखंड का प्रयोग कितने मंथ के लिए हमें करना चाहिए? 1 ईयर कौन कह रहा है? 3 ईयर्स कौन बता रहा है? 7 डेज, 1 मंथ। 1 मंथ इज द राइट आंसर मिस रत्नावली। 1 मंथ, ठीक है, चलिए। बाल चतुर्भद्र चूर्ण का अनुपान क्या है? एनीवन? किसी को पता है बाल चतुर्भद्र चूर्ण का अनुपान? अगर आपको पता है तो मुझे आंसर जल्दी से बता दीजिए, फास्ट। राइट आंसर केवल मधु। मधु है कि मधु सर्पी है? जैसे आपको आंसर पता है वैसे आप मुझे आंसर बता दीजिए, राइट आंसर क्या है? केवल मधु या मधु सर्पी? मधु लॉक कर दूं मैं? बाल चतुर्भुज चूर्ण, यस, मधु इज द राइट आंसर। नवायस चूर्ण का अनुपान क्या है फिर? नवायस चूर्ण का अनुपान क्या है? एनीवन? मधु सर्पी। सुदर्शन चूर्ण का अनुपान क्या है? सुदर्शन चूर्ण का अनुपान क्या है? जल। और कौन सा जल? शीत जल, वेरी गुड। चित्रकादि बटी है ना, इसमें कितने घटक द्रव्य प्रेजेंट होते हैं? चित्रकादि बटी, यस, एनीवन? 15, ठीक है। भावना किसकी दी जाती है?
आचार्य चरक के अनुसार चित्रगादी बड्डी गृहिणी रोगाधिकार भावना किसकी है? मातुलुंग और ओनली मातुलुंग। नेक्स्ट पॉइंट, मातुलुंग एंड दार्डिम इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आपको अगले क्वेश्चन सारंगधर के अकॉर्डिंग बताने हैं, बहुत पेपर में आए हुए हैं। लघु गंगाधर चूर्ण का अनुपान और बृहद गंगाधर चूर्ण का अनुपान, दोनों में डिफरेंस क्या है? तक्र कहाँ पर है? तक्र और गुण लघु का है, वेरी गुड। और बृहद गंगाधर चूर्ण का अनुपान क्या है? बृहद गंगाधर चूर्ण का अनुपान क्या है? मधु और तंडुलोदक। अश्वगंधा अरिष्ट का रोगाधिकार क्या है? अश्वगंधा अरिष्ट का रोगाधिकार क्या है? एनीवन? यस, मूर्छा। यस, वेरी गुड। ठीक है। चलो ये बताओ, मधु और तंडुलोदक पुष्यानुक चूर्ण का भी अनुपान है क्या? नहीं। मधु और तंडुलोदक पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान है कि सेम टू सेम या नहीं? यस। संजीवनी बटी में कौन सा विष द्रव्य प्रेजेंट होता है? बताइए मुझे। विष द्रव्य कौन कौन से? वत्सनाभ और भल्लातक। यस, वेरी गुड। शंख बटी में कौन सा है फिर? चलिए, वत्सनाभ और भल्लातक आपने मुझे दो बता दिए यहाँ पर। शंख बटी में कौन सा है? राइट आंसर ओनली वत्सनाभ। ओनली वत्सनाभ इज राइट आंसर। आरोग्य वर्धनी बटी रोगाधिकार क्या है? आरोग्य वर्धनी बटी कुष्ठ रोगाधिकार भावना किसकी दी जाती है? बताइए मुझे। निम्ब दलम। जैसे नो, निम्ब दल मतलब निम्ब पत्र ही है। कितने दिन तक भावना दी जाती है? 2 डेज। ठीक है। लवंगादी बट्टी का रोगाधिकार और भावना क्या है? लवंगादी बट्टी रोगाधिकार क्या है? कास, वेरी गुड। और भावना किसकी दी जाती है? भावना किसकी दी जाती है? बबूल त्वक क्वाथ। और लवंगादी बट्टी कितने हावर्स में कास को खत्म कर देती है? एनीवन? अष्टघटिकाम। अष्टघटिकाम 8 हावर्स। सिम्बनाथ गुगलू का है ना मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सिम्बनाथ गुगलू अगर आपसे पूछते हैं तो आपको मुख्य घटक बताना है। आप लोग क्या लिखेंगे? सिम्बनाथ गुगलू। राइट आंसर एरंड तेल। कुछ लोग गुगलू कह रहे हैं। एरंड तेल लिख दूं मैं? एरंड तेल। यस। सौभाग्य शुंठी पाक की भावना और अनुपान पेपर में रिपीट रिपीट आया है। सौभाग्य शुंठी पाक के बारे में मुझे बता देंगे? सौभाग्य शुंठी पाक के बारे में मुझे जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? यस, सौभाग्य शुंठी पाक। भावना किसकी है? सौभाग्य शुंठी पाक में भावना किसकी और अनुपान किसका है? मुझे आंसर चाहिए एक्यूरेट, है ना। गोप क्षीर की भावना है। यस, और अज क्षीर अनुपान है। नंबर ऑफ कसाय कल्पना बताएंगे? काश्यप ने कितनी कसाय कल्पना बताई है आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग? 07। 07 स्पेशल कौन सी कसाय कल्पना है? काश्यप के अकॉर्डिंग स्पेशल कसाय कल्पना कौन सी है? एनीवन? चूर्ण, चूर्ण और अभी सब, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 होती है, स्पेशल कौन सी है? स्पेशल, स्पेशल कौन सी है? क्षीर पाक। चरक और सारंगधर के अकॉर्डिंग कितनी कसाय कल्पना है? चरक और सारंगधर के अकॉर्डिंग 5। यस, ठीक है। सारंगधर ने नेत्र कल्पना कितनी बताई है? आचार्य सारंगधर ने नेत्र की कल्पनाएं कितनी बताई है? सब, वेरी गुड। नेत्र कल्पनाएं 7 है। अब मुझे रेशियो बताना है ना जल का निर्माण के लिए। अर्क के निर्माण के लिए कितना रेशियो चाहिए हमें द्रव और जल का? 1:10। और क्षीरपाक निर्माण के लिए, अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको क्षीरपाक निर्माण करना है तो राइट आंसर 1:4:16। 6:32 भी कोई बता रहा है ना, 1:8:32। ठीक है। और स्नेह पाक का रेशियो क्या होता है? 1:4:16। यस और नो? यस, ठीक है। पेय के लिए, पेय निर्माण के लिए, पेय एनीवन? पेय 1:14। यस। विलेपी के लिए, विलेपी के लिए द्रव्य और जल का रेशियो कितना होना चाहिए? विलेपी 1:4 और 6। कुछ लोग 14 भी लिख रहे हैं, कुछ लोग 4 भी लिख रहे हैं। 1:4, ठीक है। हिम के लिए, हिम के लिए, हिम के लिए 1:4 ही है, 6 है? 6 है। चूर्ण द्रव, चूर्ण द्रव के लिए अगर आपको रेशियो चाहिए तो राइट आंसर 1:4। और चूर्ण द्रव किसका पर्याय है? फांट का, है ना। चूर्ण द्रव किसका पर्याय है? फांट का, फांट का। ठीक है। प्रक्षेप किसका पर्याय है? प्रक्षेप किसका पर्याय है? कल्क का। और पिंडी, पिंडी किसका पर्याय है? बटी। यस। हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगू की मात्रा कितनी है? हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगू की मात्रा कितनी है? एनीवन? 1/8। ठीक है। चलो बताओ मुझे, दशांग लेप में घृत का प्रमाण कितना है? दशांग लेप में घृत का प्रमाण कितना होता है ना? राइट आंसर 1/5। कल्क का पंचम पंचम भाग, कल्क का पंच भाग। मंतो अपि, है ना, स्याद, डेड डेज भेदम, पेपर में रिपीट रिपीट आया है। तो फांट इज द राइट आंसर।
तीन रोगाधिकार मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए। वशिष्ठ हरित की, दंती हरित की और कम्स हरित की। वशिष्ठ हरित की कास, वेरी गुड। दंती हरित की कौन सा गुल्म है? कफज, कफज और वातज। कफज गुल्म। कम्स हरित की, कम्स हरित की का रोगाधिकार क्या है? एनीवन, कम्स हरित की रोगाधिकार बताओ जल्दी मुझे। सोत, ठीक है। वशिष्ठ हरित के निर्माण के लिए कितने हरित का प्रयोग किया जाता है? आप बताइए मुझे। वशिष्ठ हरित के निर्माण के लिए कितने हरित का हम लोग प्रयोग करते हैं? 1100? पक्का? 1100 लिख दूं? ठीक है। और अगर आपको दंती हरित की बनानी हो तो? दंती हरित की अगर आपको निर्माण करनी है तो 25, वेरी गुड। और कम हरित की के लिए 100, या सुन लो। कम हरित की के लिए 100, यस। 100, 100 लॉक कर दो। 100 इज द राइट आंसर। स्नेह सिद्धि दिन की मर्यादा, अगर आप खीर से कर रहे हैं तो कितने दिन में सिद्धि मिल जाएगी आपको? एनीवन? 2 रात्रि। और तक्र के द्वारा? तक्र के द्वारा अगर आपको सिद्धि चाहिए तो कितने दिन के लिए बाद मिलेगी? 5 रात्रि। स्वरस से? स्वरस से सिद्धि आपको कितने दिन में मिल जाएगी? पूछते हैं 3 रात्रि। और चंदन आसव का रोगाधिकार क्या है? चंदन आसव का रोगाधिकार क्या है? एनीवन? चंदन आसव रोगाधिकार शुक्र में है। तक्र के निर्माण के लिए भाव प्रकाश और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जल का प्रमाण कितना होना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। यस, आचार्य सुश्रुत और भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 1/4, सुश्रुत के अकॉर्डिंग हाफ। तक्र के निर्माण में सुश्रुत हाफ, भाव प्रकाश 1/4। यस। रसशास्त्र के कुछ ऑथर बता दीजिए मुझे जल्दी जल्दी, है ना। रस कौमुदी किसने लिखी है? रस कौमुदी के लेखक कौन है? एनीवन? एनीवन, कौन है रस कौमुदी के लेखक? जल्दी बताओ मुझे। यस, ज्ञानचंद्र शर्मा। ज्ञानचंद्र शर्मा इज द राइट आंसर। रसेंद्र मंगल किसने लिखी है? रसेंद्र मंगल। रसेंद्र मंगल, नागार्जुन इज द राइट आंसर। योग तरंगिणी के ऑथर कौन है? योग तरंगिणी के लेखक कौन है? एनीवन? राइट आंसर त्रिमल्लम भट्टम, वेरी गुड। त्रिमल्ल भट्टम इज द राइट आंसर। रस कामधेनु, रस कामधेनु के लेखक कौन है? एनीवन? रस कामधेनु, बहुत ध्यान से बताना। चूड़ामणि मिश्रा, वेरी गुड। रसेंद्र चूड़ामणि के लेखक कौन है? रसेंद्र चूड़ामणि के लेखक कौन है? एनीवन? सोमदेव, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, है ना। रस जल निधि के लेखक कौन है? रस जल निधि किसने लिखी है? भूदेव मुखर्जी, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। भूदेव मुखर्जी। रसशाला की दिशा के बारे में मुझे बता दीजिए ना, किस दिशा में औसत का संग्रह किया जाता है? औसत कौन सी? तैयार औसत वाली है ये। किस दिशा में इसका संग्रह किया जाता है? एनीवन? राइट आंसर ईशान, वेरी गुड। रस भैरव की स्थापना, रस भैरव की स्थापना किस डायरेक्शन में की जाती है? राइट आंसर, राइट आंसर जल्दी बताओ। रस भैरव की स्थापना किसमें की जाती है? पूर्व, ठीक है। क्षालन कर्म किसमें किया जाता है? क्षालन कर्म किसमें किया जाता है? एनीवन? तो सभी लोग पश्चिम कह रहे हैं। पश्चिम लिख दूं? पश्चिम, ठीक है, पश्चिम इज राइट आंसर। नेक्स्ट, धातु विद्यन कर्म किसमें करते हैं हम लोग? धातु विद्यन कर्म अगर हमें करना है तो हम किसमें करेंगे? उत्तर में। और अगर कालिनी का कक्ष कहाँ पर रहता है, किस डायरेक्शन में? कालिनी स्त्री के बारे में आपने सुना होगा। तो कालिनी का कक्ष कौन सी डायरेक्शन में होता है? एनीवन? पश्चिम के दक्षिण? कुछ लोग मुझे दक्षिण बता रहे हैं, मैं कहाँ पे लिखूं इसको? दक्षिण में होता है पक्का? दक्षिण में तो पाषाण कर्म है ना। पश्चिम, पश्चिम इज द राइट आंसर। पश्चिम हम लोग लॉक कर देते हैं। पश्चिम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, मधुर त्रिक कौन से हैं रसशास्त्र के अकॉर्डिंग? रसरत्न समुच्चय और रसरत तरंगिणी, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए मुझे। दूसरे आचार्य का आंसर बता मत देना। घृत, मधु और गुणम। घृत, मधु और गुणम इज द राइट आंसर। गंधक त्रय कौन कौन से होते हैं? गंधक त्रय, गंधक मुझे पता है। गंधक के अलावा क्या क्या आएगा? 3 चीजें जिनको गंधक त्रय बोला गया: गंधक, हरताल और मनसेला, ठीक है। नेक्स्ट, अनिल कपूर वाली ट्रिक बताओ मुझे। अंजन त्रयम, अनिल कपूर। अनिल कपूर, जल्दी बताइए मुझे। राइट आंसर, अनिल कपूर कौन कौन से अंजन त्रय होते हैं? कालांजन, वेरी गुड। कपूर, पुष्पांजन और राफ और रसांजन। द्रावक गण में क्या क्या आता है? एनिमल? द्रावक गण आपने सुना होगा G4TM। मुझे ट्रांसलेट करके बताइए, व्हाट इज G4TM? गुड, गुगलू, जल्दी बताइए मुझे आंसर क्या आ जाएगा। जल्दी बताओ मुझे। गुड, गुगलू,
गुंजा घृत। टी और एम क्या है यहाँ पर? टी और एम क्या है? टंकण एंड मधु। टंकण एंड मधु इज द राइट आंसर। क्षीर त्रय क्या होते हैं रसतरंगिणी के अकॉर्डिंग? क्षीर त्रय, अगर हम रसतरंगिणी की बात करें तो क्षीर त्रय मारणादो प्रशस्यते। एनीवन? वेरी गुड। अर्क, स्नूही और बटम। अर्क, स्नूही और बटम इज द राइट आंसर। और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं? अर्क, स्नूही, अस्मंतक। वेरी गुड। नेक्स्ट। नवनीत पिष्टि निर्माण के लिए पारद और गंधक का रेशियो क्या रहेगा? नवनीत पिष्टि हमें बनानी है, पारद गंधक का रेशियो क्या है? और ये किताबों में गलत है ना? यस। पारद 12 है। यस और नो? गंधक 1 है। ये गलत है बहुत से नोट्सों में। काम से निर्माण के लिए ताम्र और फरक का रेशियो क्या है? एनीवन? जल्दी बताओ मुझे। काम से निर्माण के लिए ताम्र और फरक का रेशियो कितना है? 4:1। यस और नो? कि 4:3? 4:3 क्यों बता रहे हैं आप लोग? 4:1 है। रजत और ताम्र का रेशियो चंद्र आर्क में कितना है? यहाँ पर आएगा 4:3। यस और नो? यस। सोस लक्षणम कज्जल आवो किसके लिए बोला गया है? सोस लक्षणम कज्जल आवो। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए चीज का शब्द का प्रयोग किया है? कज्जली। द्रुत द्रव्य से निक्षेपो द्रव्य तत् डैश मतम। ये क्रियाएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर डालनम। एक मुख्य एक प्रक्रिया है जिसमें पारद में कितने भाग स्वर्ण या रौप के ऐड किया जाता है? बताओ मुझे। राइट आंसर। राइट आंसर क्या जाएगा? 64 है ना? 64 भाग मतलब 1/64। 64 ही लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। धान्यव्रत निर्माण के लिए कृष्ण वज्राव्रत और साली धान्य का रेशियो कितना है? 1:1। और आदर्श आचार्य के अकॉर्डिंग? आदर्श के अकॉर्डिंग रेशियो कितना है? 1:1/4। यंत्र के कर्म आपके सामने दे रखे हैं, आपको यंत्र बताने हैं। यस। रस संधान हेतु कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रस संधान के लिए है ना, डेकी यंत्र, नॉट पुट। डेकी यंत्र इधर राइट आंसर। रस भस्म कृते हितम। बताओ मुझे। रस भस्म कृते हितम। डमरू यंत्र। वेरी गुड। डमरू यंत्र इधर राइट आंसर। बिड सहित पारद जारणार्थम। बिड सहित पारद जारणार्थम कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हंस पाक है कि कच्छप है? कच्छप यंत्र है ना? कच्छप यंत्र इधर राइट आंसर। पारद में अभ्रक सत्व के भस्म का जारण हमें कराना है तो कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? एनीवन? गगनादि जारणम। एनीवन बताओ मुझे। राइट आंसर सोमानल यंत्र। वेरी गुड। सोमानल यंत्र राइट आंसर है। सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? रिपीट रिपीट पेपर में आया है। बताओ मुझे। क्या आंसर लगाएंगे हम लोग? गर्भ यंत्र। और बलि जारण हेतु वह? बलि मतलब गंधक का अगर आपको जारण कराना है तो कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग? पालिका यंत्र। यही क्वेश्चन था शायद पेपर में ना, ये यूपीएससी के साल। तेल निष्कासन के लिए कौन कौन से यंत्रों का वर्णन किया गया है? एनीवन? एक तो कंदुक है और दूसरा कौन सा है? कंदुक यंत्र और पाताल यंत्र दोनों है। कंदुक यंत्र एंड पाताल यंत्र इधर राइट आंसर। रसरत्न समुच्चय ने पुट कितने बताए हैं? नंबर ऑफ पुट कितने हैं? 10। राजहस्त प्रमाण का पुट कौन सा है? राजहस्त प्रमाण का कोई पुट है ऐसा? गजपुट। वेरी गुड। गजपुट इज द राइट आंसर। किस पुट में 100 मनोबल प्रयोग करते हैं हम लोग? ऐसा कोई पुट है जिसमें 100 मनोबल प्रयोग करेंगे हम लोग? कुक्कुट। यस और नो? कुक्कुट पुट लॉक कर दूं? ठीक है, कुक्कुट पुट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। मूसा कितने होते हैं दशरथ समुच्चय के अनुसार? मूसा। मूसा के नंबर मुझे बता देंगे? एनीवन? यस और नो? मूसा चाहिए मुझे। राइट आंसर 17। ठीक है। अब मूसा के प्रयोग के अनुसार आपको मुझे आंसर बताने हैं। चक्रीबद्ध पारद निर्माण के लिए कौन से मूसा का हम लोग प्रयोग करते हैं? चक्रीबद्ध पारद। राइट आंसर मूसल मूसा। और कौन सा ऐसा मूसा है जो 1 याम तक अग्नि टॉलरेट कर सकता है ना? अनिल लिखा है, अग्नि आएगा यहाँ। कौन सा ऐसा मूसा है जो 1 याम तक अग्नि टॉलरेट कर सकता है? राइट आंसर बर मूसा। वेरी गुड। सत्व द्रावणार्थम किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? सत्व द्रावणार्थम किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? एनीवन? वज्र लिख दूं मैं? वज्र पक्का? वज्र है कि गोस्तनी है? यस। गोस्तनी मूसा इज द राइट आंसर। है ना? कूर पर आकार का कौन सा मूसा होता है? कूर पर आकार। एनीवन? कूर पर आकार का कौन सा मूसा होता है? ब्रंत मूसा कह रहे हैं कुछ लोग, है ना? महामूसा इज द राइट आंसर।
महामूसा इधर राइट आंसर, ठीक है। धतूर पुष्प के समान कौन सा होता है? धतूर पुष्प, धतूर के पुष्प जैसा मूसा, वृंताक मूसा है वो। देह लोह आर्थ योगार्थम, किस मूसा का प्रयोग करेंगे हम लोग? देह लोह आर्थ योगार्थम, एनीवन, बिड मूसा। और रक्त तंबू की भावना किस मूसा में दी जाती है? किस मूसा के निर्माण के लिए रक्त तंबू की भावना दी जाती है? राइट आंसर, वर्ण मूसा, ठीक है। पारद दोष का परिणाम आपको बताना है ना? नाग से क्या परिणाम मिलेगा, बंग से हमें क्या परिणाम मिलेगा, एनीवन? नाग दोष अगर प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, और बंग अगर प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है? यस, तो नाग से जड़ता और बंग से आत्मान, और यही रस तरंगिणी के आंसर पूछा जाए तो, रस तरंगिणी के अनुसार यही पूछा जाए तो आंसर क्या लगाओगे? व्रण और कुष्ठ, वेरी गुड। व्रण और कुष्ठ, ठीक है। रसरत्न समुच्चय के अनुसार कोष्ठी कितनी प्रकार की होती है? नंबर ऑफ कोष्ठी, कोष्ठी 4 है, ठीक है। अब कोष्ठी के कर्म आपके सामने दे रखे हैं, आपको बतानी है कोष्ठी कौन सी है। मृदु नाम सत्वपातनी, मृदु नाम सत्वपातनी कौन सी कोष्ठी है ये? पाताल कोष्ठी, वेरी गुड। मृष्ट या संसृष्ट लोह विनाशनी, ये पेपर में, ये पीजीटी में पूछा जा चुका है। राइट आंसर, गार कोष्ठी। मृदु द्रव्य विस्मरणी कौन सी कोष्ठी है? मृदु द्रव्य, मूसा कोष्ठी। खराणाम सत्वपातनी, खराणाम सत्वपातनी राइट आंसर, अंगार गोष्ठी, अंगार गोष्ठी द राइट आंसर। पारद के कुछ क्वेश्चंस मुझे बता दीजिए, है ना। ईसद पीत वर्णी पारद कौन सा है? पारद के 5 वेद होते हैं, जिसमें एक पारद का भेद ईसत पीत वर्णी होता है, राइट आंसर सूत। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी क्या है? मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट किसी को पता है? यस, माइनस, मुझे पता है माइनस कितना है, यहाँ पर कितना लिखेंगे? -35 नहीं है ना, -38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। महापातक नाशनी, पारद का ऐसा कौन सा कर्म है? यस, पंचविध पारद पूजा, ओके। पारद के कुल दोष रसरत्न समुच्चय और रसतरंगिणी के अनुसार आपको बताने हैं, कितने होते हैं कुल दोष? 12 और 8, 12 और 8। पारद की गति कितनी होती है? पारद की गति होती है 0.5। अदृश्य गति कौन सी होती है? अदृश्य गति का नाम क्या है? जीव गति, जीव गति द राइट आंसर। नेक्स्ट, पारद के संस्कार के फल दे रखे हैं, आपको बताने हैं कि, है ना। और पारद के कौन से कितने संस्कार देह देह कर्म के लिए यूज किए जाते हैं? देह सिद्धि लोह सिद्धि, राइट आंसर। 8 संस्कार देह सिद्धि, 18 संस्कार लोह सिद्धि, यस। बहिर्मल विनाशनम किस संस्कार का फल है? बहिर्मल विनाशनम, एनीवन, बताइए मुझे, बहिर्मल विनाशनम किस संस्कार का फल है? मर्दन कह रहे हैं सभी लोग, मर्दन लॉक कर दूं? मर्दन, ठीक है। नष्ट पिष्टत्व कारकम, नष्ट पिष्टत्व कारकम राइट आंसर, मूर्छन। और वीर उत्कर्ष कौन सा संस्कार करता है? वीर को उत्कर्ष, वीर को उत्कर्ष कौन करेगा, रोदन या फिर बोधन? ग्रास अर्थी जायते सूतम किस संस्कार के बाद पारद, है ना। ग्रास आरती जाये सूतम, राइट आंसर। नियमन कह रहे हैं, नियमन नहीं है, दीपन इधर राइट आंसर। मल शैथिल्य कारकम, मल शैथिल्य कारकम स्वेदन। आपके सामने मूर्छना के एग्जाम्पल दे रखे हैं, बस आपको उनको देख के बताना है किस प्रकार की मूर्छना है। सगंध है, निर्गंध है, निर्धूम है, क्या है? रस सिंधु, बताइए रस सिंदूर में कौन सी मूर्छना का प्रयोग करते हैं निर्माण के लिए, एनीवन? साग्नि, वेरी गुड। साग्नि सगंध मूर्छना, यस नो, ठीक है। रस कर्पूर, रस कर्पूर में कौन सी मूर्छना है? राइट आंसर साग्नि, मुझे भी पता है। साग्नि के बाद क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? निर्गंध मूर्छना, यस नो, साग्नि निर्गंध मूर्छना, ठीक है। नेक्स्ट, कज्जली निर्माण के लिए, कज्जली निर्माण के लिए निराग्नि, निर्गंध है ना, निराग्नि सगंध है, निर्गंध है, निराग्नि सगंध मूर्छना। सप्तसाली बटी, जिसका रोगाधिकार क्या है सप्तसाली बटी का? सप्तसाली बटी रोगाधिकार क्या है? फिरंग रोग, या सप्तसाली बटी कौन सी मूर्छना के अंदर है? निराग्नि, निराग्नि निर्गंध मूर्छना, निराग्नि निर्गंध मूर्छना इज द राइट आंसर। रस बंध कितने होते हैं, एनीवन? रस के बंध अगर आपसे पूछे जाए तो कितने होते हैं नंबर? रस बंध 15 थोड़ी ना है।
25, 26, 25 नंबर जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 26 नंबर का बंद का नाम क्या है, तो क्या आंसर लगाओगे? जलू का बंद। अब आपको बताना है कि क्षेत्रीय करने श्रेष्ठ कौन सा बंद है? आरोट बंद, बालाद्य अखिल रोगनुतम, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। बताओ मुझे, बालाद्य अखिल रोगनुतम कौन से बंद का प्रयोग करते हैं? पोटली बंद, इसको हम लोग बोलते हैं पोट बंद। और खेचरी सिद्धि के लिए कौन से बंद का प्रयोग किया जाता है? खेचरी सिद्धि अगर मुझे चाहिए। एनीवन? खेचरी सिद्धि, अग्निबंध। अग्निबंध इज द राइट आंसर। चलिए, भस्म के कलर आपको बताने हैं किस, है ना, हमारी जो धातु या धातु या कोई भी चीज है, उनके भस्म के कलर बताने हैं। तो पारावत बरनी भस्म किसका होती है? बताओ मुझे। पारावत कलर की भस्म किसकी होती है? राइट आंसर, नाग की। इष्टिका चूर्ण बरनी भस्म, इष्टिका चूर्ण बरनी भस्म राइट आंसर, अभ्रक। और रक्त चंदन वर्णी भस्म, रक्त चंदन वर्णी भस्म राइट आंसर, मंडूर। और मंडूर कितने आयु से कम हुए तो विष तुल्य माना गया है? बताओ मुझे। 60 ईयर, वेरी गुड। पक्व जम्बू फल बरनी भस्म किस किस की होती है? तीक्ष्ण लोह और कांतलोह दोनों है ना, याद रखना, तीक्ष्ण एंड कांतलोह दोनों है। काकपद किसका दोष होता है? एनीवन? काकपद किसका दोष है? स्वर्ण का ना, कि वज्र का, कि रत्न का? राइट आंसर, वज्र का। काकपद जो दोष है वज्र, और वज्र के दोष कितने होते हैं? 5 दोष। ताम्र के कितने दोषों का वर्णन किया गया है? ताम्र 07 और 08? 08। किस अभ्रक सेवन से असमरी उत्पत्ति हो सकती है? एनीवन? किस अभ्रक के सेवन से? राइट आंसर, मंडूक। मंडूक अभ्रक लिख दूं मैं? मंडूक अभ्रक, ठीक है, मंडूक अभ्रक इज राइट आंसर। धातु की उत्पत्ति मुझे बता दीजिए ना, अग्निवीर से किसकी धातु, कौन सी धातु बनती है? अग्नि के वीर से किस धातु की उत्पत्ति हुई है? एनीवन? पौराणिक कथाएं हैं ये, इनके बारे में बता दीजिए, क्योंकि एमओ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्वर्ण की। यमराज के द्वारा किस किस धातु की उत्पत्ति होती है? यमराज के द्वारा लोह। इंद्रवीर से क्या बना है? इंद्रवीरियम, इंद्रवीरियम। यस, इंद्रवीरियम बंग है। महर्षि दधीचि की अस्थियों से क्या बना है? महर्षि दधीचि की अस्थि से वज्र, वज्र या फिर हीरक, ठीक है। और वशिष्ठ की श्वेत बिंदु से क्या बना था? ललाट स्वेदम, वशिष्ठम ललाट स्वेदम, लूता। यस, लूता इज द राइट आंसर, वेरी गुड। कैलामाइन क्या होता है? रसशास्त्र में कैलामाइन किसी को मालूम है? कैलामाइन और कैलोमिल। कैलामाइन क्या है? रसक। कैलोमिल क्या है? कैलोमिल रस पुष्प, वेरी गुड। रियल गार क्या है? एनीवन? रियल गार क्या है? ऑर्पिनमेंट क्या है? रियल गार है मनशिला, ऑर्पिनमेंट होता है हड़ताल, ठीक है। इनके फॉर्मूला बताएंगे हड़ताल और मनशिला के। AS2S3 कौन सा है? AS2S2 कौन सा है? AS2S2। अब यहाँ पर मुझे बता दी, 3 का लिखूं 4 का लिखूं? जल्दी बताओ मुझे राइट आंसर। तो हड़ताल S3 है, यस और नो? हड़ताल S3 है, मनशिला 2 है। ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल काशीस या सस्यक? काशीस इज द राइट आंसर। अब मुझे पर्याय बता दीजिए ना, इंपॉर्टेंट क्लासिक पर्याय है ना, कपिलोह दीप्त लोह। बताओ मुझे जल्दी जल्दी। व्हाट इज कपिलोह, व्हाट इज दीप्त लोह? कपिलोह क्या है? कपिलोह पित्तल है, और दीप्त लोह क्या है? दीप्त लोह क्या है? कांस्यम। हत चूर्णक किसको बोलते हैं और चूर्ण पारद किसको बोलते हैं? हत चूर्णक, जो मतलब डेथ करा देता है ना, संख्या। संख्या किसका पर्याय है? गौरी पाषाण, वेरी गुड। गौरी पाषाण इज द राइट आंसर। और गौरी पाषाण की मात्रा कितनी होती है? फेटल डोज, नेक्स्ट पॉइंट, है ना, सेवन मात्रा कितनी है? सेवन मात्रा। गौरी पाषाण संख्या की मात्रा, वेरी गुड, 1/120 रत्ती से लेकर 1/130 रत्ती, एक्सीलेंट आंसर। चूर्ण पारद किसका पर्याय है? चूर्ण पारद, चूर्ण पारद किसको बोलते हैं हम लोग? एनीवन? किसको बोलते हैं? विक्रांत कह रहे हैं सब लोग, विक्रांत लिख दूं मैं? क्या लिखूं यहाँ पे? हिंगुल, हिंगुल इज द राइट आंसर, हिंगुल। गौरी तेज किसको बोलते हैं? गौरी तेजम, गौरी तेज किसको बोला गया? अभ्रक। और गौरी पुष्पम, गौरी पुष्पम गंधक। चित्रगंधक किसका पर्याय है फिर? चित्रगंधक, चित्रगंधक किसको बोलते हैं? एनीवन? चित्रगंधक हरताल को। और रक्त धातु, रक्त धातु किसको बोला गया है? गैरिक,
ये सुन लो। गैरिक फाइन। नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय और बता दिए। नटभूषण किसको बोलते हैं? नटभूषण। नटभूषण मैजिक में यूज किया जाता है। हड़ताल। त्रिपुसम किसका पर्याय है? त्रिपुसम। त्रिपुस एनीवन? त्रिपुस किसको बोलते हैं हम लोग? नाग या बंग या ताम्र? त्रिपुस बंग है। उदुम्बर क्या है फिर? उदुम्बर एनीवन? उदुम्बर पात्रम आपने सुना होगा। उदुम्बर ताम्र है। घोष पुष्पम किसका पर्याय है? घोष पुष्पम। घोष पुष्पम किसका पर्याय है? कामसिका। नवनीत किसका पर्याय है? नवनीतम। नवनीत किससे बनता है? जल्दी बताओ। नवनीत मतलब गंधक। मनोगुप्ता किसका पर्याय है? मनोगुप्ता। मनोगुप्ता नेपालिका ये किसके पर्याय हैं? एनीवन? मनशिला। वेरी गुड। मूसक, दारू मूसा, शंख मूसा ये सब किसके पर्याय है? मूसक, दारू मूसा, शंख मूसा किसके पर्याय है? राइट आंसर। गौरी पाषाण। वेरी गुड। बलि बसा किसको बोला गया? बलि की बसा। बलि की बसा किसको बोलते हैं? गंधक को। मलेच्छ क्या है? व्हाट इज मलेच्छ एनीवन? मलेच्छ हिंगुल है ना? हिंगुल। और मलेच्छ निर्माण के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको मलेच्छ बनाना है, कृत्रिम मलेच्छ, कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग? मुझे आंसर चाहिए। मृदंग यंत्र। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, मृदंग यंत्र। रेफरेंसेस बता दीजिए मुझे। सूतेंद्र वीर प्रदो किसके लिए बोला गया है? क्लैसिंग रेफरेंसेस है ये। सूतेंद्र वीर प्रदो किसके लिए बोला गया है? पारद कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? पारद है ही नहीं। गंधक। सूतेंद्र बंदी किसके लिए बोला गया है? सूतेंद्र बंदी। सूतेंद्र बंदी रत्न नहीं है ना? ना, रत्न तो जारड़ वाली चीजें हैं। अभ्रक। वेरी गुड। सूतेंद्र नैवेद्य किसके लिए आया है? सूतेंद्र नैवेद्य, अभ्रक। सूतेंद्र एकत्वम गुणवत्तकरम। गुणवत्तरम। बताओ मुझे। गुणवत्त उत्तरम। राइट आंसर, गैरिक। मंजिष्ठा राग बंदनी किसको बोलते हैं? एआईपीजीटी के पेपर में आया हुआ है। राइट आंसर, मंजिष्ठा राग बंदनी, जिसको तुबरी या फिर कांक्षी बोला जाता है ना? लेपात ताम्रम चरेदियम। अगर ताम्र के ऊपर अगर आपने लेप कर दिया इस चीज का, तो ये ताम्र को ही खा जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है? फुल्लिका। और फुल्लिका इज ए भेद ऑफ। नेक्स्ट, फटकी और फुल्लिका इज ए भेद ऑफ, है ना? किसके भेद हैं ये? फटकी और फुल्लिका। कुछ लोग कपर दिखा। स्फटिका। स्फटिका इज राइट आंसर। प्राणो रसेंद्र से किसके लिए आया है? प्राणो रसेंद्र से किसके लिए आया है? माक्षिक। और माक्षिक किस नदी के किनारे मिलता है? नेक्स्ट पॉइंट। माक्षिक एक नदी के किनारे मिलता है। उस रिवर का नाम चाहिए मुझे। तापी नदी। वेरी गुड। रसबंदनम उत्कृष्टम किसके लिए बोला है? रसबंदनम उत्कृष्टम, ये पीजीटी के पेपर में ये भी आया हुआ है। राइट आंसर। मृदार श्रृंग नहीं है। यस। यस, मृदार श्रृंग ही है। मृदार श्रृंग इज द राइट आंसर। द्रुत द्रावम सा गौरवम किसके लिए बोला गया है? द्रुत द्रावम सा गौरवम। गौरवम देखो ना, गोरा। बंगम। गौरम मतलब बंगम। जपा कुसुम संकासम क्या है? कौन सा है? हिंगुल का कौन सा? यस, हिंगुल का कौन सा? हिंगुल के टाइप्स है ना उसमें। हंसपाद हिंगुल। हंसपाद हिंगुल इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आपको ना श्रेष्ठ भेद बताने हैं। मन से लाके भेद आपने सुने होंगे, तो मुझे श्रेष्ठ भेद बता दीजिए। रसरत्न समुच्चय के अनुसार श्रेष्ठ भेद क्या होता है? रस तरंगिणी के अनुसार श्रेष्ठ भेद क्या है? मन से लाके तीन भेद होते हैं। श्यामांगी, कड़वीरिका और खड़ाक्यम। ये मैंने बता दिए हैं। अब आपको बस श्रेष्ठ भेद बताने हैं। यस। तो रसरत्न समुच्चय के अनुसार क्या है? खड़ाख्यम। वेरी गुड। और रसतरंगी के अनुसार क्या है? रसतरंगिणी के अनुसार एनीवन? रसतरंगिणी के अनुसार श्यामांगी। यस। ठीक है। काशिश दो तरीके का होता है, पुष्प और बालुका। इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? एनीवन? जल्दी बताओ मुझे। राइट आंसर, पुष्प इज श्रेष्ठ। पुष्प काशी श्रेष्ठ है। हरताल, है ना, दो तरीके के होते हैं, पत्र और पिंड। तो इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? मुझे श्रेष्ठ आंसर चाहिए, जल्दी बताओ मुझे। तो पत्र तालम श्रेष्ठ है। स्त्री पुष्प हरा नाम। नेक्स्ट पॉइंट। स्त्री पुष्प हरा नाम कौन से हरताल के लिए आया है? एनीवन? पिंड तालम। पिंड तालम। ठीक है। कंकुष्ट के दो भेद होते हैं, नलिका और रेणुका। इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ चाहिए मुझे। नलिका श्रेष्ठ है। ठीक है। विमल के तीन भेद होते हैं, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? एनीवन? विमल के तीन ही भेद है ना? यस। श्रेष्ठ कौन सा है? हेम भेदम। अब्रक चार तरीके का होता है, इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? अब्रक के फोर भेद होते हैं। एनीवन?
तो कौन सा वेद श्रेष्ठ है? वज्र। वज्र श्रेष्ठ है। और वज्र में भी, यस, वज्र में भी कृष्ण वाला है ना, कृष्णम। हिंगुल हम लोग तीन तरीके के पढ़ते हैं। यस, उसमें से कौन सा हिंगुल श्रेष्ठ माना गया है? एनिमल, हम सुपादम। दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, दर्द नहीं होता है, दर्दम। ठीक है। स्वर्ण के पांच तरीके के भेद होते हैं, स्वर्ण पंचम। तो स्वर्ण का कौन सा भेद श्रेष्ठ माना गया है? राइट आंसर रस विद्यम। है ना, सिद्धम की विद्यम, रस विद्यम है। यस, राइट आंसर। पित्तल, पित्तल के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से हैं? रीतिका और एक और है ना, दो भेद होते हैं पित्तल के। तो श्रेष्ठ कौन सा है? रीतिका। नलिका थोड़ी ना आएगा, नलिका और रेणुका कंकुष्ट का भेद है वो। रीतिका यहाँ पर श्रेष्ठ है। हीरक के तीन भेद होते हैं। यस, तो हीरक के भेद जेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। एक ऐसा द्रव्य जिसके जेंडर के भेद हैं वो हीरक है। और हीरक कौन सा श्रेष्ठ है? नर। नर हीरक श्रेष्ठ है। अब शोधन बताएंगे मुझे। कार्बेलक मध्य स्वेदन किस द्रव्य का किया जाता है? उस द्रव्य को कार्बेलक के बीच में, है ना, फिल करके टाई करके स्वेदन कराते हैं, ऐसा कौन सा है? राइट आंसर गौरी पाषाण। वेरी गुड। कटुक अलाव निर्यास का प्रयोग किसके शोधन के लिए करते हैं? कटुक अलाव निर्यास, एनिमल, रसक। एरंड तेल का प्रयोग, एरंड तेल का प्रयोग किस द्रव्य के शोधन के लिए किया जाता है? माक्षिक। रक्त वर्ग की भावना किसमें देते हैं? रक्त वर्ग की भावना, रक्त वर्ग की भावना किसमें जाती है? सस्यक। और ज्योतिषमती तेल का प्रयोग किसके शोधन के लिए किया जाता है? ज्योतिषमती तेलम, ज्योतिषमती तेलम रजत है पक्का, पीताम्र है, रजतम। लहसुन कल्क और सुधा का प्रयोग किस द्रव्य के शोधन के लिए किया जाता है? भारत। वेरी गुड। और कुष्मांड स्वरस का प्रयोग, कुष्मांड स्वरस का प्रयोग किस द्रव्य के शोधन के लिए किया जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। राइट आंसर व्याक्रांत कौन कह रहा है? हड़ताल इज राइट आंसर। ठीक है। तीन विशिष्ट मात्रा मुझे बता दीजिए, रसतरंगी गंजा, रसपुष्प और रसकर्पूर। इनकी मात्रा मुझे चाहिए। रसपुष्प की मात्रा क्या है? रस पुष्प की मात्रा कितनी रत्ती होती है? एनीवन? यस, यस, हाफ से लेकर 2.5 रत्ती। रस कर्पूर की मात्रा कितनी होती है? रस कर्पूर की मात्रा कितनी होती है? एनीवन? 1/64 से लेकर 1/132 रत्ती। मनशिला भस्म की मात्रा कितनी है? एनीवन? मनशिला भस्म की मात्रा कितनी है? 1/32 से लेकर 1/16 रत्ती। यस। नेक्स्ट। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दीजिए लास्ट में। यस। शंख विष और गंधक का प्रयोग किया जाता है निर्माण में, है ना, रस तरंगिणी के अनुसार। तो कृत्रिम हरताल अगर मुझे बनाना है तो मैं कितने रेशियो में लूंगा? और कृत्रिम मनसेला मुझे बनाना है तो रेशियो कितना लूंगा? बताइए। शंख विष यहाँ पर है संख्या, संख्या मतलब गौरी पाषाण। बताओ मुझे रेशियो, एनीवन? तो मुझे हरताल बना दीजिए 49/24, मनशिला 49/16। यस और नो? कुछ लोग 18 लिख दिए हैं। या ये सही लिखा है मैंने? 49/60। यस और नो? कृत्रिम हड़ताल बनाने के लिए चाहिए 49/24। कृत्रिम मनसला बनाने के लिए चाहिए 49/16। वेरी गुड। गंधक द्रुति निर्माण के लिए, है ना, कुछ चीजें दो मुझे जरूरत पड़ती है, दो चीजों की। तो पहला, कितने भाग त्रिकटु पाउडर का प्रयोग किया जाता है? 1/16। वेरी गुड। और कितना वस्त्र का प्रमाण हमें लेना चाहिए? वस्त्र के प्रमाण पूछा गया था पेपर में। राइट आंसर 1 अंगुल, है ना? 1 अंगुल नहीं है, 1 अरत्नी इज राइट आंसर। यस। अब मुझे बस भावनाएं बता दीजिए, इंपॉर्टेंट। रज प्रवर्तनी बड्डी की भावना क्या है? रज प्रवर्तनी बड्डी की भावना क्या है? राइट आंसर कुमारी या कन्या की बात है ना, कुमारी स्वरस। आनंद भैरव रस, आनंद भैरव रस की भावना क्या है? जल्दी बताओ मुझे। भूल गए क्या? जंबीर स्वरस, नॉट जल, जंबीर स्वरस की भावना। यस। नेक्स्ट पॉइंट। चंद्रकला रस कहाँ प्रयोग करते हैं? पहले बताओ, चंद्रकला रस प्रयोग कहाँ करते हैं? रोगाधिकार, रक्तपित्त है, कहाँ है? प्रदर है। नेक्स्ट पॉइंट। चंद्रकला रस रोगाधिकार, रक्तपित्त है या प्रदर है? बता दीजिए। रक्तपित्त। यस, रक्त प्रदर्म, प्रदर्म। ठीक है। रक्तपित्त या रक्त प्रदर दोनों आंसर ठीक है, वैसे प्रदर पहला आंसर है। चंद्रकला रस रोगाधिकार क्या है? ठीक है। भावना बता दीजिए मुझे, भावना। भावना किसकी देते हैं हम लोग? चंद्रकला रस द्राक्षा। यस, द्राक्षा को आता।
प्रभाकर बड्डी, हृदय रोग अधिकार, भावना किसकी देते हैं? एनीवन? अर्जुन की भावना, वेरी गुड, अर्जुन क्वाथ। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रदर्भ, रिपु रसम और प्रदरांतक रस, दोनों प्रदर में यूज करने वाले रस हैं, मुझे भावना ही चाहिए बस। एनीवन? प्रदर रिपु रस में बासा स्वरस की भावना है। प्रदरांतक रस में किसकी भावना है? कुमारी स्वरस। संजीवनी बड्डी की भावना बताओ मुझे, अनुपान तो मुझे मालूम है ना। आदर्श स्वरस अनुपान है। भावना किसकी है? गौमूत्र की, वेरी गुड। यस, आदर्श स्वरस अनुपान है। संघ बड्डी में भावना बताओ मुझे। एनीवन, जल्दी बताओ मुझे। संघ बड्डी में भावना किसकी है? निम्ब या नींबू? निम्ब या नींबू, कुछ लोग निम्ब लिख रहे हैं, नींबू इज द राइट आंसर। नींबू स्वरस। समीर पन्नागरस, किसकी भावना देंगे हम लोग? समीर पन्नागरस। एनीवन? तुलसी स्वरस। यह सुनो, तुलसी स्वरस, ठीक है। त्रिभुवन कीर्ति रसम, किसकी भावना दी जाती है? त्रिभुवन कीर्ति रसम में कितनी भावना दी जाती है? राइट आंसर। जल्दी बताओ। टैड, टैड, यह सुनो। टैड मतलब सुरसा मतलब तुलसी ही है ना? तुलसी, अदरक और धतूर। निर्गुंडी कौन लिख दिया यार? निर्गुंडी कौन है? हम्म, तुलसी, अदरक और धतूर इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन समाप्त होता है। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना। एक स्नेह की मात्रा को ठीक कर लीजिएगा। स्नेह की मात्रा, इसको ठीक कर लीजिएगा। यस, तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1। 1 पल, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है। और जयदीप जी ने बताया है, तो उनको सभी लोग बाद में थैंक यू बोल दीजिएगा।